बाजार में जाती औरतों के जेवरात उतारने वाला गैंग, जिसमें खातून ही औरत दूसरी खातून का जेवर कैसे उसको चकमा दे के उतार लेती है, ये आपको कहानी दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। नाज़रीन, खवातीन घरों से अपने कामकाज के लिए बाहर निकलती हैं तो अमूमन उन्होंने चेन, रिंग्स और चूड़ियां यानी गोल्ड का ये थोड़ा बहुत जेवर पहना होता है, और जब शादी ब्याह की बात आती है तो यकीनन जेवर पहना होता है ज़्यादा। उन खवातीन को सड़क पर पाकर एक गैंग है जिसमें खातून भी शामिल है और 3 मर्द शामिल हैं, उनको रास्ता पूछने के बहाने, रास्ता बताने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और गाड़ी में बिठाते ही उनके सारा जेवर उतार लेते हैं। उस गैंग से आपकी मुलाकात करवाते हैं। कौसर बीबी। कौसर बीबी, क्या करती हो? चोरियां करती हो? कैसे? ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੋਏ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੋਣ, ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਲਾ दीदा। शादीशुदा हो? हाँ जी। बच्चे भी हैं? जी। घर वालों को पता है? नहीं, कोई एडा खास नहीं। इस गैंग के साथ कितने अरसे से काम कर रहे हो? 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਫ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। नहीं, पहले ये मोहल्लेदार है, कैसे दोस्ती हुई, कैसे बातचीत हुई? दूर दूर दी जान पहचाने की काशिफ नाल। 2 गाड़ियां आप लोगों से बरामद हुई हैं, एक वैगनार है और दूसरी होंडा सिटी है। वो गाड़ियां इसी काम से बनाई हैं? नहीं, अब तो बैंक तो लेती लीज पे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग वारदात के लिए जाते थे तो गाड़ी में तुम कहाँ बैठती थी? फ्रंट ते। और ये तीनों? एक ड्राइवर ते 2 ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ। तरीका वारदात क्या होता था कौसर आप लोगों का? ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਸਟਾਪ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਆਜੋ ਬੈਗ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਦਾ ਸੀ। आपने दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म किया है कि जो नहीं बैठते थे आप लोग उनको जबरदस्ती बिठाते थे? कभी एक अद्धे केस 'ਚ। बस मान गई ना? क्या, कैसे जबरदस्ती बिठाया उनको? कोई पिस्तौल वगैरह होती थी? कैसे डराती थी उनको? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। नहीं, ये आके फिर क्या कहते थे उनको? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਬੁੱਢੀ, अच्छा, ਤੇ वो कहती थी मैंने नहीं बैठना। फिर ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਲੀਦਾ ਸੀ। फिर कितना आगे जाके उसका जेवर शेवर कैसे लेते थे? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਸੁਨਸਾਨ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਈਦਾ ਸੀ। क्या कहते थे जेवर के लिए उसको? ਹਰ ਦਫਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ। क्या कोई एक आध कहानी बताओ, क्या कहते थे? ਕਦੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। मारपीट भी की है इस दौरान लोगों के साथ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। गाड़ी में? ਨਹੀਂ। फिर उस जेवर को हिस्से करते थे आपस में? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਚਾਰੀ ਕਰ ਲਈਦੇ ਸੀ। कितना जेवर इकट्ठा किया 4 साल में? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। नहीं, कितना था अंदाजन, कितना था? ਕਿਸੇ को एक अंगूठी लग गई, किसी को कोई चेन लाकर लग गया। शादी हॉलों के बाहर भी ये काम करते थे? नहीं किसी दुल्हन का भी जेवर उतारा? नहीं नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? काशिफ। काशिफ, क्या करते हो? मैं जी ड्राइवर हूँ। उसी गाड़ी के ड्राइवर हो? कितने सालों से ये काम कर रहे हो? तकरीबन 3-4 साल से। 3-4 साल से कर रहे हो? तुम शादीशुदा हो? जी। क्यों करते हो ये काम? बस मजबूरी है, कुछ हालात। क्या मजबूरी है? बच्चे हैं छोटे छोटे 5। बच्चे होना मजबूरी होती है? काम काज नहीं है, आप ही ऐसे ही बस बेरोजगारी है, इसलिए चले जाते हैं, कभी कभी नहीं चले जाते। ज्यादातर लाहौर में काम करते हो या लाहौर से बाहर भी? बस लाहौर में भी आ जाते हैं, ज़्यादातर हम इधर बाहर जाके करते हैं या लाहौर में करते, बस और कहीं नहीं जाते। बाहर कहाँ जाते हो? ऐसे ही है हमारे इलाके में, इधर साहिवाल के इलाके में या फैसलाबाद के इलाके में। रिहायशी कहाँ के हो? फैसलाबाद के हैं रहायशी। रिहायशी फैसलाबाद के हो, साहिवाल में जाके गेम डालते हो, पकड़े लाहौर जाते हो। कैसा नेटवर्क है तुम्हारा? बस अभी क्या करें, फिर मजबूरी जिस तरफ किस्मत ले जाए। तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि मेरे 5-6 बच्चे हैं, महंगाई है, इसलिए मैंने चोरियां करनी शुरू कर दी, मेरी कोई गलती नहीं है, हालात की गलती है, ये कहना चाहते हो? यहाँ ये हालात ही हैं, ये हालात ठीक हुए तो हम मेहनत करके अपनी खाते ना। तुम करते क्या थे जब ये सारी तरीका वारदात जो इसने खातून ने बताया? तुम्हारा क्या किरदार था? हमारा कोई किरदार नहीं था, बस मैं ड्राइवर भी हूँ,
मुझे मिली है ये खतून, इनसे बातचीत हुई मेरी। इन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसे ऐसे काम करो, ड्राइवर भी हो, ऐसे तुम्हारा गुजारा नहीं चलता, यहाँ से 500-600 मिलेगा, हमारे से 2-4 हज़ार भी मिलता रहेगा। तो मैंने सोचा भी चलो ठीक है, ये आसानी तरीका इनके साथ मिल जाता हूँ। डेली के कितने पैसे मिलते थे? कभी 2,000, कभी 4,000, हद से हद 5-10 हज़ार, बस 2-4 लाख कमाया होगा, वो खा लिया। 4 साल से तुम ये काम कर रहे हो, तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ा? नहीं पकड़े गए, किस दफ़ा पकड़े भी गए हैं, पकड़ लेती है पुलिस, वो रिकवरी हो जाती है, दे देते हैं बस। कितनी दफा पकड़े गए हो? 2-4 दफ़ा तो पकड़े भी गए हैं। किन थानों में? उधर हमारे इलाके में पकड़े। साहिवाल हाँ, साहिवाल पाक, या फैसलाबाद? साहिवाल फैसलाबाद, उस एरिया में पकड़े गए हैं। फिर छूट गए? हाँ, छूट गए। अच्छा, जब छूटे तो फिर बाहर आके वही काम? अभी छूटे हैं तो फिर आके फिर करने लगे, बस अब नहीं करेंगे इंशाल्लाह, माफ़ी चाहते। तुम्हारा क्या नाम है? फ़कीर हुसैन। फकीर हुसैन। फकीर, तुम्हारा क्या किरदार है? मेरा किरदार है ध्यान करना इनका। ये मुझे उतार देते हैं, मैं जो कौसर है उसके साथ ना ऊपर ऊपर ध्यान करने के लिए फिरता रहता हूँ। कोई उसको देख तो नहीं रहा, कोई उसको पकड़ेगा तो नहीं ना। ध्यान करते हुए ये औरत को बगला के ले आती गाड़ी में, तो उसके बाद मैं भी बैठ जाता हूँ साथ ही। जब ये बात होती है कि हमारी चीज़ गुम होगी, लॉकर वगैरह गुम हो गया, उस चीज़ की हमें कसम दो, हमने कसम लेनी है आपसे, आप लोगों ने उठा लिया है, ठीक है। कौसर भी उस टाइम अपने जो नकली पहना होता है वो भी उतार देती है, और जो औरत साथ बैठी होती है वो भी उतार देती है। अच्छा, उनको टॉर्चर करते हो कि हमने जेवर पहना हुआ था या हमारी ये चीज गुम गई है, तुमने ले लिया है, इस तरह टॉर्चर करते हो? वो एक पर्स नीचे गिराते हैं हम, उसमें कहते हैं कि इसमें सोने का तवीज़ नहीं था, वो उस सोने की कसम, तो सोना गुम हुआ है, सोने की कसम नहीं होती, सोना ये जिस्म से लाग करोगे कसम हो जाएगी। जब वो उतारते हैं ना, तो उतार के एक तरह की 2 टाँकियाँ होती हैं, एक में वो नकल बांध देते हैं, एक में असल बांध देते हैं। जो नकल है उसको दे देते हैं, जो असल है वो ले जा, हम रख लेते हैं अपने पास। पता तो होता है तुम लोगों को असल और नकल का कि कौन सा असल है कौन सा नकल? जाता है, क्यों नहीं पता चलता, पता चल जाता है असल और नकल का। उमर हयात, उमर तुम्हारा क्या किरदार है? मैं तो 8 दिन हुए इन लोगों के साथ रले हुए। अच्छा। पहले मैं मालिश का काम करता हूँ, मैं मालिशी हूँ। अच्छा। कोरोना की वजह से बाहर से काम नहीं चलता था। अच्छा। इन लोगों के साथ मिला, कभी सब्जी लेकर आओ, कभी कोई चीज़ लेकर आओ, कभी कोई चीज़ लेकर आओ। अच्छा। इनके साथ में चलो, जिंदगी में पहली दफ़ा में। कैसे मिले इनको? ये हमारे रिश्तेदार हैं ना जी, इनके आते जाते थे, लेकिन मैं काम नहीं करता था, मेरे पे कोई पर्चा नहीं है, कोई जेल नहीं गया, कोई किसी किस्म के नहीं। कितने लोगों के, कितनी औरतों के जेवर उतारे? मैं इनके 16 लोगों के साथ 4 औरतों को उतारा है बस। जब तुम सच बताना है, ठीक है, सच बताना, जब औरत का जेवर उतार रहे होते हो, क्या कहती है वो उस टाइम? बताइए बाजी, बात असल बात क्या है, इनके बात करने का कुछ तरीका अलग है। मुझे तो 8 दिन हुए इन लोगों के साथ जाते हुए। ये औरत जाती, जो कौसर है ना, वो खड़ी हुई, वो जाती वर्ग लगाती है, औरत को बीच बिठा लेती है। उस जब गाड़ी में कहाँ जाना है जी, लाहौर जाने, इन लोगों ने कहना जी असं भी जाना है जी। वो नाल भाग के ना जी होंगे, तो उन्हें नाल गड्डी 'ਚ बह जाना, फिर इन्हें ड्राइवर ने कहना जी मेरा तो वेखो पर्स गुम हो गया, जरा वेखना वे डिग्गा तो नहीं गड्डी दे। उन्हें पर्स 'ਚ कहना जी मेरी समझो सोने का तवीज़ नहीं हैगा, मैनू कसम दिओ। इन्हें कहना जी असी कसम कि नहीं क्यों देइए, उन्हें कहना जी नहीं तेन कसम देवा, नहीं तो मैं तुहानू थाने दे देंगे, इंज कर देंगे। और फिर इज्जत की चलती, वो बीबी कह देंगी पुत्र तू कितना कितना कहना होता, मैं कसम नहीं लै ला। वो कसम भी चीज़ होनी, जिसम के नाल कोई होंदा, कौसर ने भी ला देना है, वो बीबी भी किहड़ी नाल होनी है, किहड़ी नाल बनी है, उन्हें भी ला देना है। वो कपड़े तो पिया होना, एक कलर का कपड़ा होना है, वो किहड़ा उन्हें चीज़ बन देनी माई दी भी। वो फिर कदों उन्हें बन लेनी है, असल किहड़ी चीज़ होनी, वो रख लेनी, नकल उन्होंने दे देनी। तो जिस रोड पे स्टाप पे आगे जाके जी इन्हें उतार देना, जिन्हें आखना जी 200 रुपये 400 रुपये किराया, तुसी घर नूं जाओ, तुहाडी कसम होगी। नाज़रीन, मुल्ज़िमान के तमाम बयानात आपके सामने हैं। इस हवाले से पुलिस ऑफिसर क्या कहते हैं, उनसे भी बात करते हैं। डीएसपी सीआईए दानिश आसिफ रांझा साहब हमारे पास मौजूद हैं। कितनी रिकवरी की और कितनी वारदातें ये लोग कर चुके हैं, वो सारा जो माजरा है वो हम दानिश साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। दानिश साहब, कितने अरसे से ये गैंग काम कर रहा है? ये तकरीबन 8 से 10 साल से ये वर्किंग कर रहे हैं। ये पीछे से रहने वाले हैं जरावाला फैसलाबाद के जी। और जरावाला तांदले वाला, ये फैसलाबाद के 2 छोटे छोटे कस्बे हैं जी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग, कोई घर ऐसा है ही नहीं जो कि जुर्म पेशा ना हो। अच्छा। चाहे औरतें हैं चाहे मर्द हैं। ठीक है। ये कि वहाँ के रहने वाले थे, लाहौर आते थे जी, होंडा सिटी पे और वैगनार पे, और इनकी नंबर प्लेटें भी चेंज तकरीबन ये करते थे। 8 से 10 नंबर प्लेटें भी बरामद हुई हैं। ठीक है। और लाहौर के मखसूस इलाकों में ये औरतों को यहाँ रास्ते पूछने के बहाने या फिर गन पॉइंट गाड़ी में बैठाने के बाद उनके जेवर वगैरह उतारते थे और वराने में उनको फेंक देते थे जी। ठीक है। आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आई?
ओवरऑल तो लाहौर में काफ़ी इस तरह के पर्चे दर्ज हुए हैं और आए रोज़ कॉल चलती थी कि आज फलाने इलाके से और के जेवर छीन के फलाने गरीब लोग ले गए हैं। जी। जब गाड़ी को हम ट्रैक करवाते थे सेफ सिटी से, जी। गाड़ी का नंबर जैली और बोगस निकलता था, जिससे ये काफ़ी अर्से से ये लोग अपनी वारदातों में कामयाब होते चले जा रहे थे। ठीक है, इनसे कितनी रिकवरी की गई है दानिश साहब? 21 लाख प्लस रिकवरी हम कर चुके हैं और 3 पिस्टल और 2 गाड़ियाँ रिकवर हो चुके हैं। 19 के करीब मुकदमात जो ट्रेस हो चुके हुए हैं, जिन पर ये इनके रिमांड लिया हुआ है, मजीद इनकी इंटरोगेशन की जा रही है। जेवर की जब हम बात करते हैं तो जेवर अंदाजन कितनी तादाद में है? जेवर तकरीबन इसमें तकरीबन 18 से 20 तोले के करीब जेवर है, कुछ नकदी भी है। जी। और इसमें जो हमारे लिए हैरानकुन बात थी वो ये सामने आई है कि इसमें एक सास है कौसर और अपने दामाद के साथ उमर के साथ वो वारदात ये करती थी और उसने वहाँ पर बहुत बेहतरीन उमर ने बहुत बेहतरीन घर बना रखे हुए फैसलाबाद में जी। अच्छा, जो इस गैंग का हिस्सा है? जो गैंग का सरगना है जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।